अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एंड वकास। आज हम आपको लेके आए हैं कान नमक ख्योड़ा। ख्योड़ा जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी साल्ट माइन है और दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है। इस ट्रेन के ज़रिए हम कान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कान के अंदर क्या है। इस वक्त जो है वो हम ट्रेन में सवार हैं। ये ट्रेन जो है वो यहाँ से टूरिस्ट को कान के अंदर लेके जा रही है। दिस इज़ वर्ल्ड एंड वकास एक्सक्लूसिव। इस कान के अंदर आने की एक खसूसी खूबी ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की आलूदगी का, किसी भी किस्म की जो स्मेल है, किसी भी किस्म का ऑर्डर, उसका एहसास नहीं होता। जी, हम इस वक्त जो है वो कान नमक ख्योड़ा उसके अंदर आ गए हैं। इससे पहले एक टनल थी, जिस टनल से गुजरते हुए हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के ऊपर आए हैं। ये कान जो थी वो 326 कबल मसीह में दरियाफ्त हुई और शहनशाह अकबर के ज़माने में 15वीं सदी के अंदर यहाँ से जो है वो प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई। ये जो कान का जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर जो नमक मौजूद है वो ईटेबल नहीं है, बल्कि वो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है। मुकामी ज़बान में इसको खल्लर नमक कहते हैं। इसको खल्लर नमक इसलिए कहते हैं, ये जो नमक है इसके अंदर मट्टी और दूसरी जो कसाफ़तें हैं उनकी एक बड़ी मिकदार शामिल है। ये बिल्कुल क्लियर और बहुत ज़्यादा साफ़ नमक नहीं है। पहाड़ के ऊपर, नमक के पहाड़ के ऊपर बारिश बरसती है तो पहाड़ में छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। वो जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उनके ज़रिए बारिश का पानी जो है वो आता आता यहाँ पे इस टनल के अंदर आता है। और इस टनल के अंदर जब वो पानी, क्योंकि वो पानी हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, वो बहुत खालस महलूल होता है नमक का, लिहाजा वो पानी जैसे ही नीचे गिरता है तो वो पानी जम जाता है। जी दोस्तों, तो मसाजिद तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये है नमक की मस्जिद। ये जो मस्जिद है इसके अंदर 3 कलर की जो टाइल्स हैं वो लगी हुई हैं। इसमें जो वाइट कलर की टाइल है वो है खाने वाला नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें जो पिंक कलर की टाइल है वो मैग्नीशियम की नमक की मौजूदगी की वजह से है, और इसमें जो रेड कलर की टाइल है वो नमक में आयरन की मौजूदगी की वजह से है। तो ये 3 कलर की जो टाइल्स हैं इनमें खूबसूरत लाइट से ये मस्जिद जो है एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। तो इसी तरह ये नमक के पानी का एक पॉन्ड है, एक तालाब है, और इस तालाब के अंदर आप देख रहे हैं कि क्रिसमस ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं अपने गाइड से पूछ रहा था कि इन पे कौन सा फल लगता है, तो वो ये कह रहे थे कि इन पे सब्र का फल लगता है। तो क्रिसमस ट्रीज़ का यहाँ पे लगाने का मकसद बेसिकली पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल अथॉरिटी का ये है कि ये जो नमक की कान है, ये जिस तरह से मुसलमानों के लिए यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, इसी तरह यहाँ पे जो रिलीजियस बैलेंस है जो उसको कायम करने के लिए यहाँ पे ये क्रिसमस ट्रीज़ बनाए गए हैं, ताकि जो हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाई और बहनें यहाँ पे आते हैं वो किसी सूरत भी ये महसूस ना करें कि यहाँ पे उनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं की गई। तो ये है जी आपके सामने एयर वेंटिलेटर। एयर वेंटिलेटर का जो मकसद है वो इस गार को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करना है। यहाँ पे 2000 से 2500 विजिटर डेली आता है और वो एक बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को जारी रखने के लिए ये जो स्पेशल एयर वेंटिलेटर है इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर ऊपर बारिश हो रही हो, जैसा कि मुझे लगता है कि शायद इस वक्त हो रही है, तो वो जो बारिश का पानी है वो भी इसी ज़रिए से यहाँ पे नीचे आता है। और यहाँ तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे माइन के अंदर बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है और ठंडा है। मैंने सोचा कि आपको ये एक नया मंज़र है ये दिखा दूँ, लेकिन मेरी बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही, बल्कि ये भी क्रिस्टलाइज सॉल्ट है। इसको इस माइन के अंदर कहते हैं कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है कि कश्मीर पॉइंट अपनी बर्फ़बारी की वजह से मशहूर है। यहाँ से भी मुसलसल जो है वो नमक मिला पानी टप टप करके गिर रहा है, और वो जब नीचे गिरता है तो वो क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होता है नमक का, तो लिहाजा वो गिरते ही फौरी तौर पर जम जाता है।
रोज़ नमक खाते हैं और नमक हमारे पेट में गर्दिश करता है, लेकिन आज हम नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर तरफ नमक है और उस नमक के अंदर हम गर्दिश कर रहे हैं। तो ये जो जगह है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसे यहाँ पे कहते हैं शीश महल। शीश महल बेसिकली सफाई और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। इसको शीश महल इसलिए कहा जाता है कि ये वो नमक है जो कि प्योर सॉल्ट है। ये वो सॉल्ट है जिसको आप ईटेबल सॉल्ट कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। शीश महल अलामत है पाकीज़गी की, सफाई की। लेकिन हम क्या करें अपने नौजवानों का, जो ये समझते ही नहीं कि जो चीज़ साफ़ नज़र आती है उसे गंदा करने से आप ख़ुद भी गंदे नज़र आते हैं। ये कितनी अलमिया की बात है कि दुनिया के अंदर लोग अपना नाम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर उस वक्त लिखते हैं जब वो उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई किरदार अदा करते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर पता नहीं किस तरह कहाँ से ये एक वबा फूट पड़ी है कि हम हर जगह पर अपना नाम लिख के खुशी महसूस करते हैं। आप अपना नाम जब लिखते हैं तो आप बेसिकली वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप अपनी गंदगी वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो हमें अपने जो कौमी वसाइल हैं और जो इस किस्म के ख़ास तौर पे पिकनिक स्पॉट हैं और टूरिज़म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको साफ़ रखने की ज़रूरत है। आप बराए मेहरबानी अपना नाम इन जगहों पे ना लिखें, बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पे लिखा रहे तो आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बतौर पाकिस्तानी कोई ऐसा काम कर जाएँ कि आपका नाम लिखने में तमाम लोग खुद खुशी महसूस करें और आपको अपना नाम दीवारों पर और चौकों में और चौराहों में और गलियों में और साफ़ जगहों पर लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो नमक की कान ख्योड़ा है उसका जो टूरिस्ट हिस्सा है जिसके अंदर जो हमने आपको आज विज़िट करवाया है, वहाँ पे ये जो शीश महल वाला एरिया है, जो ह्यूमन यूजेबल सॉल्ट का एरिया है, ये एरिया जो है इसकी खुदाई मुग़ल दौर में की गई थी। उस वक़्त ये काम छेनी और हथौड़े से किया जाता था। आज तो जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है, लेकिन आप ये देखेंगे ये इतने बड़े बड़े गार जो हैं वो मज़दूरों ने अपने हाथों से बनाए थे। यहाँ भी उसी तरह ब्राइन सोल्यूशन का तालाब मौजूद है, लेकिन कितने अफसोस की बात है, जिस तरह मैं पीछे वॉल चॉकिंग की बात कर रहा था, अगर आप इस तालाब के अंदर देखें तो इस तालाब के अंदर लोग जो हैं उन्होंने ये मुख्तलिफ जो है वो रैपर्स फेंके हुए हैं, यहाँ पर यूज़ बोतलें फेंकी हुई हैं। यहाँ पे गंद फैलाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इसको उठाने में पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। तो हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये भी देखना है कि हमें इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को साफ़ रखना है। ये साफ़ रहेंगी, ये खूबसूरत रहेंगी तो लोग यहाँ पे आते रहेंगे। नमक की बात हो जाए, नमक की बात यह है कि आप अपने घर में जितनी भी अच्छी हंडी बना लें, जितनी भी अच्छी डिशेस पकाने की कोशिश करें, जितने महंगे मसाला जात लगाएं, अगर उसमें चुटकी भर नमक नहीं है तो आपके खाने का जायका नहीं है। तो ये इस नमक की कान की अहमियत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने बड़े तोहफ़े से नवाजा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस तोहफ़े की कदर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस तोहफ़े को उसी मोहब्बत और फरावानी से इस्तेमाल कर सकें जिस फरावानी से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, वर्ल्ड एंड वकास के प्लेटफॉर्म से साल्ट माइन ख्योड़ा से अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले मैं अपनी टीम का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ हैं मुकीतुर रहमान जो हैं वो हमारे IT एक्सपर्ट हैं। हमारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं मोहम्मद रमज़ान। हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं मोहम्मद राऊफ़ और हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट में हैं खुरम नायाब। तो अपने तमाम दोस्तों और टीम मेंबर्स के शुक्रिया के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं एक ज़ोरदार नारे से। पाकिस्तान जिंदाबाद।